नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा प्रकाशन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि जानते ही होंगे, पिछले क्लास में बताए भी थे कि बहुवचन समाप्त कर लिए थे। पिछले क्लास में हम स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाना हम समाप्त कर चुके थे, बनाना सीख गए थे और बताए थे कि एक क्लास में हम पुनः रिवीजन करेंगे, पूर्ण रूपेण हम रिवीजन करेंगे। किस चीज़ का? तो स्त्रीलिंग स्वरूप एक वचन से लेकर बहुवचन तक बनाना एक बार फिर से सीखेंगे सूत्र के साथ। समझ गए? यहाँ तक समझ गए थे? पिछले क्लास में हम बहुवचन तक बनाना सीख गए थे। यदि आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों का एक एक क्लास दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको समझ नहीं आया होगा। अभी तक क्या हम बोले हैं ये समझ नहीं आया होगा। नहीं भी देखे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम इस क्लास में पूर्ण रूप में रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ रिवीजन होगा, विशेष सीखने के लिए सीखना ही सीखना है। तो आप पहले जाके एक वचन, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन सीखिए, तब फिर ये क्लास देखिएगा। इससे आपको फिर मतलब पढ़ने में, याद में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुवचन तक तो पिछले क्लास में हम बता दिए हैं, लेकिन एक बार पूर्ण रूप में हम बनाना सीखेंगे। क्या बना रहे हैं? तो आज हम रमा शब्द रूप बनाएंगे। रमा शब्द रूप, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग नाम है, स्त्रीलिंग शब्द रूप, स्त्रीलिंग शब्द रूप। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? समझ गए? स्त्रीलिंग शब्द रूप हम बनाना सीखेंगे, वो भी रमा शब्द पर स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाना सीखेंगे, वो भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों। ठीक है, चलिए पहले तो हम सजाना कम से कम आता है कि नहीं, ये बताइए, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। शब्द रूप सजाना आता है? सजावट देखिए किसको कहते हैं। सजावट हुआ जैसे विभक्ति होता है, यहाँ पर व्यक्ति का नाम, यहाँ पर एक वचन, विभक्ति के बाद एक वचन, उसके बाद द्विवचन, फिर बहुवचन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विभक्ति आता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? यहाँ तक इसे अभी कर लिए, ये क्या हो रहा है? ये शब्द रूप का सजावट हुआ। अब हम इसके बाद शब्द रूप बनाएंगे। ये क्या हुआ? ये जो विभक्ति पूरा लिखे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखे, ये क्या हो गया? ये हो गया शब्द रूप का सजावट। ठीक है, उसको सजाए। चलिए अब चलते हैं, एक बार पहले तीनों सूत्र जान लेते हैं। तीनों सूत्र क्या है, याद है आपको? हम पिछले क्लास में भी रिवीजन किए थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों का पिछले क्लास में भी रिवीजन करवाए हैं, याद है आपको? चलिए देखिए, हम फिर से एक बार करते हैं। सूत्र था हमारा, इस बार हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों को एक साथ, ये नहीं कि ऐसे लिखेंगे, क्रमबद्ध लिखेंगे। ठीक है, क्रमबद्ध लिखेंगे तो तीनों सूत्र को एक बार जान लीजिए। तो एक वचन का सूत्र है अनिया, यया, या, ये दो बार। ठीक है, ये एक वचन का सूत्र है। ठीक, चलिए अब द्विवचन का देखते हैं। द्विवचन का था एभ्याम
यो, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 2 बार। ये द्विवचन सूत्र हो गया एभ्याम यो। और बहुवचन का सूत्र क्या था? आह भी भ्यः नाम सु। ये बहुवचन का सूत्र था। ये कितने बार? अह 2 बार और भ्यः 2 बार। ठीक है, ये सूत्र समझ गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों सूत्र आ गया। सूत्र को फिर से देखिए। अमया सूत्र क्या था? अमया यया ह्याम। एक वचन सूत्र क्या था? अमया यया ह्याम। इसको उंगली पर बैठा कर देख लीजिए। ओ मो या यै या याम। उंगली पर एक वचन आ गया। चलिए, उसके बाद था द्विवचन सूत्र एभ्याम यो। क्या कहता है? ए 2 बार, भ्याम 3 बार और यो 2 बार। तो ए भ्याम 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 यो यो। द्विवचन सीख गए। ए भ्याम 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 यो यो। द्विवचन समाप्त। बहुवचन कहता है अह भी भ्यः नाम सु। अह भी भ्यः भ्यः नाम सु। अह भी भ्यः भ्यः नाम सु। तीनों समझ गए? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समझ गए। चलिए, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब रमा पर। तो एक वचन का सूत्र क्या है? ओ यानी एक वचन में कुछ नहीं। तो रमा का रमा। ठीक है, द्विवचन का क्या है? ए रमे। द्विवचन में क्या है? ए रमे। और बहुवचन में क्या है? तो अह यानी रमा। अह समझ आ गया? ओ यानी रमा, कुछ नहीं। ए यानी रमे। अह यानी रमा। रमा होता है रमा। रमा पहले शब्द है और इसमें अह लगेगा, यानी अह का सिर्फ मात्रा लगेगा। तो रमा। समझ गए? एक वचन प्रथम व्यक्ति का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों बनाना आ गया। प्रथम व्यक्ति। चलिए, द्विवचन करता है। फिर द्वितीय व्यक्ति में चलते हैं। द्वितीय व्यक्ति में क्या करता है? एक वचन ओ मो यानी रमाम। मो रमाम। और द्विवचन क्या करता है? द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन क्या करता है? ए यानी 2 बार ए, यानी इसमें भी रमे। फिर इसमें अह यानी बहुवचन भी 2 बार है। अह यानी यहां भी हो जाएगा रमा। ठीक है, यहां तक समझ गए? द्वितीय व्यक्ति बनाने आ गया। ये द्वितीय व्यक्ति बनाने आ गया। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा। समझ गए? चलिए, तृतीय व्यक्ति में चलते हैं। तृतीय व्यक्ति में क्या करता है? ओ मो या अम या। ठीक है, यानी रामया। नोट में हम बताए थे एक वचन में, नोट में, कि एक वचन का तृतीय व्यक्ति और द्विवचन का षष्ठी और सप्तमी, ये 2 हम बताए थे। किसमें मात्रा का लोप हो जाता है, यानी रामाया नहीं होगा, रमया होगा। ठीक है, ओ मोया सूत्र आ गया। अमया और ए व्याम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तृतीय व्यक्ति रमाभ्याम। और बहुवचन सूत्र आह भी, यानी तृतीय व्यक्ति क्या देगा? रमाभि। समझ गए? तृतीय व्यक्ति आ गया, यानी रमाया रमाभ्याम रमाभि। समझ गए? चलिए, अब चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी व्यक्ति क्या था? अमया यै, यानी रमा यै रमा यै रमा यै रमा यै। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ओ मो या यै, ये समझे, यानी रमा यै। उसके बाद द्विवचन क्या था? द्विवचन था 3 बार और रमाभ्याम रमाभ्याम, यानी इसमें क्या आ जाए? रमाभ्याम। ठीक है, और बहुवचन सूत्र क्या था?
अभिभ्य, अभिभ्य। चतुर्थी विभक्ति में क्या आ जाएगा? भ्य, रमाभ्य, रमाभ्य। समझ गए यहाँ तक? चलो पंचमी विभक्ति क्या आता है? अमया या। पंचमी विभक्ति क्या कहता है? रमाया। समझ गए? और इसमें बताया ही नहीं है, 3 बार रमाभ्याम, यानी इसमें क्या हो जाएगा? रमाभ्याम, और यहाँ पर रमाभ्य, 2 बार भ्य। पंचमी विभक्ति समझ गए? चतुर्थी विभक्ति है रमाये, रमाभ्याम, रमाभ्य, और पंचमी विभक्ति है रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य। ठीक है? चलिए षष्ठी विभक्ति कहता है या 2 बार, ओ म या यानी षष्ठी विभक्ति में क्या आ जाएगा? या, यानी रमाया। ठीक है? रमाया समझ गए? और इसमें तो यो और मात्रा का लोप सहित यो, राम यो। समझ गए? और ओ अह भी भ्यः भ्यः नाम, तो रमानाम, रमानाम। समझ गए? रमया, रमाया, रमयो, रमानाम। समझ गए षष्ठी विभक्ति? अब अंतिम है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति कहता है या यम, यानी रमायाम, रमायाम, रमयो, 2 बार रमयो, यो 2 बार, तो रमयो, और रमासु, यहाँ पर नाम और सु, रमासु। बहुवचन समझ गए? आप पूरा अब तो आ गया ना, रमायाम, रमयो, रमासु, सप्तमी विभक्ति तक आ गया। कहीं कोई दिक्कत? अब किसी भी शब्द रूप पर दे देगा बनाने, तो कहीं कोई दिक्कत होगा? नहीं ना। क्यों? बनाने आ गया, सूत्र समझ आ गया। सूत्र था अमया या ह्याम, द्विवचन का है ए भ्याम यो, और बहुवचन का है अभिभ्या नामसु। समझ आ गया? स्त्रीलिंग शब्द रूप बन जाएगा। अब कहीं दिक्कत नहीं होगा स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाने में। किसी भी स्त्रीलिंग शब्द रूप पर दे देगा तो बनाने में दिक्कत नहीं ना। चलिए हम ही देते हैं, जैसे दुर्गा, उमा, गंगा, सीता, गीता। चलिए 5 काफी हो गया। ये 5 पर आप बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है? ये 5 पर आप बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। और यदि ये आपको कम लगता हो तो स्त्रीलिंग शब्द रूप अनेक हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? समझ गए? तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ तक समझ आ गया? आ गया यहाँ तक? और अभी तक आपने प्रज्ञा प्रकाशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करिए, और अधिक से अधिक मित्रों के साथ क्लास को साझा करने का प्रयास करिए। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।